दुष्ट इंसान और सांप दोनों बुरे हैं, लेकिन सांप जब तक काल योग नहीं आता तब तक नहीं डसता है। लेकिन बुरा इंसान, दुष्ट व्यक्ति हमेशा ही काटता रहता है। वह समझता नहीं है, अपने शब्दों के द्वारा हमेशा हमको चोट पहुंचाता रहता है और हमारा यश कीर्ति सुनकर भी अंदर ही अंदर जलता रहता है और हमारी निंदा करता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, दुर्योधन को सबने समझाया लेकिन नहीं माना। नीच व्यक्ति था, दुष्ट था, समझाने से नहीं समझा, खुद तो मरा लेकिन अपने 99 भाई उनका भी खात्मा करवा दिया। और जब दुष्ट व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है तो वो ज्ञान की बातें करने लग जाता है। कहते हैं जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था तो कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया और अर्जुन उसके ऊपर बाण की बारिश कर रहा था। तो कर्ण ने बोला रुक जाओ, और यह धर्म के अनुकूल नहीं है, यह धर्म नहीं है कि मैं नियत्था हूं और तुम मेरे ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे हो। भगवान यह सुनकर क्रोधित हो गए, बोले वाह, आज तुमको धर्म की बात याद आ रही है। तब कहां थे जब जुआ हुआ था और द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण किया, भीम को जहर दिया, लाक्षागृह बनाया और 13 साल वनवास भोगने के बाद भी तुमने पांडवों को राज्य नहीं दिया, उनको राज्य के लिए लड़ाई करनी पड़ी और आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। अर्जुन को भगवान ने बोला ऐसा तीर चलाओ और इसकी मस्तक को इसके अलग कर दो। और कर्ण देखता रहा, खूब हाथ जोड़ता रहा, लेकिन अर्जुन ने नहीं सुनी। खुद के ऊपर मुसीबत आई तो अच्छी अच्छी बातें और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा कर्ण। और जब खुद था तो दुष्ट व्यक्ति का यही स्वभाव है कि खुद के ऊपर जब मुसीबत आती है तो वह अच्छी अच्छी बातें करेगा, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, हमको अपनी बातों में फंसाना चाहेगा। लेकिन हम सावधान हो जाएं, दुष्ट व्यक्ति कभी किसी के नहीं होते। वह आज नहीं कल अपना रंग आपको जरूर दिखा देंगे। हमारे सामने आपने गिरगिट देखा होगा, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति आपके सामने मीठी बातें करेगा, लेकिन आप जैसे ही वहां से चले जाओगे या आपको छोड़कर जब वो जाएगा दूसरी जगह तो वह आपकी निंदा करेगा और आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से किनारा करके चलो, क्योंकि उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है, उनके ऊपर अपना सर खपाना कोई भी मतलब नहीं है। जितना हो सके उनको दूर से ही प्रणाम करके जहां नजर आए वहां से किनारा करके निकल जाएं, नहीं तो दुष्ट व्यक्ति इतना खतरनाक है कि वह आपको, आप जिंदा होंगे पर अंदर से आपको वो खत्म कर देगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के साथ दोस्ती अच्छी नहीं, जितना हो सके उसके साथ किनारा करके चलो। दुष्ट व्यक्ति पर आप उपकार भी कर दो, उस पर दया भी कर दो, पर उस पर उपकार और दया ऐसे ही है जैसे सांप को दूध पिलाना। सांप को जितना दूध पिलाओ लेकिन वह अपना डंक जरूर मार देता है। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को जितना भी समझाओ, दुष्ट जन, दुष्ट व्यक्ति पराए दोषों को, हमारे दोष, थोड़ा सा दोष हो तो वह पर्वत की तरह हमारे दोषों को देखता है और खुद के दोष उसको, खुद की गलतियां उसको राई के बराबर लगती हैं। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बचकर रहें। दुष्ट लोग कभी भी किसी के नहीं होते, केवल उनको एक ही काम आता है, वह केवल हमको नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। हम उनसे अपने आप को एक बार अगर उसकी कमी नजर आ जाए, अगर देव योग से मित्रता हो गई और कमी हमें पता चल गई कि इसमें ये कमी है, तो उससे किनारा करना चालू कर दें, नहीं तो इतना भयंकर फंस जाओगे कि कब आपको वो
खत्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दुष्ट व्यक्ति की दुश्मनी भी खराब और दोस्ती भी खराब। जैसे गरम कोयले को हाथ से पकड़ो तो वो हाथ जला देता है, और अगर ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। इसलिए दुष्ट के साथ ना दोस्ती रखो और ना दुश्मनी, दोनों ही हमको नुकसान करने वाले होते हैं। कहते हैं दुष्ट व्यक्ति का चेहरा कमल के फूल के जैसा होता है और उसका बोलना चंदन की तरह शीतल करता है, परंतु उसके मन में छल कपट दंभ भरा रहता है कि कैसे मैं इस व्यक्ति को मैं नुकसान पहुंचाऊं। तो आप इस बात को समझें कि दुष्ट कांटों की तरह होता है, वो आज नहीं कल हमको खत्म कर देगा।